बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर। नाज़रीन, सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान को इसराइल ने गिरफ़्तार कर लिया है। गिरफ़्तारी के बाद क्या ऐसा होने जा रहा है कि सारी दुनिया सड़कों पर निकल आई हुई है और सेनेटर मुश्ताक साहब ने आखिरी पैगाम दे दिया है। अब इसको माने या ना माने ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सेनेटर मुश्ताक साहब का ये आखिरी पैगाम क्या है ये सुन के आप हैरान हो जाएंगे। ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बात करेंगे स्मूथ फ्लोटिला की, तो स्मूथ फ्लोटिला जो है वो इस वक्त 13 के करीब कश्तियों के जो जितने भी शुरका थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया। 30 के करीब कश्तियाँ जो हैं वो पीछे आ रही हैं। अब इन तमाम मामलात पे भी आगे जाके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान का कसूर क्या है। नाज़रीन किराम, जो मैं समझाऊँ सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान का कसूर क्या है वो ये है कि उससे देखा नहीं जाता। गज़ा के बच्चों के उड़ते हुए जिस्मों के चिथड़े उससे देखे नहीं जाते। गज़ा के भूखे बच्चे उससे देखे नहीं जाते। गज़ा के बच्चों को जो इसराइली फ़ौजियों ने सरेआम मार दिया वो उससे देखा नहीं जाता। गज़ा की बहनों, बच्चियों, बेटियों, माओं को बरहना करके उनकी असमतदारी की जा रही है, वो सेनेटर मुश्ताक से देखा नहीं गया। गज़ा के नौजवानों के जिस्मों के हिस्से अलग कर दिए गए। कोई जो है वो किसी का हाथ काट दिया गया, किसी का पाँव काट दिया गया, किसी को अंधा कर दिया गया, किसी के जनाब कैंसर का मर्ज़ लाहक हो गया। ये सेनेटर मुश्ताक से देखा नहीं गया। सेनेटर मुश्ताक से ये देखा नहीं गया कि जो बुज़ुर्ग थे गज़ा के उन्हें किस तरह जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर जाके टारगेट करके मारा गया तब जब वो ज़ेरे इलाज थे। अब बात करेंगे सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान जिन्हें हिरासत में लिया गया इसराइली फोर्सेस की जानिब से। क्या सेनेटर मुश्ताक साहब जानते नहीं थे कि उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा? वो पहले ही मैसेज दे चुके थे। वो अपने पैगामात लम्हा ब लम्हा जो है वो सोशल मीडिया पे अरसाल करते रहे हैं कि अब चाहे मुझे मौत आ जाए, चाहे मुझे समंदर की मछलियाँ खा जाएं, चाहे मेरे ऊपर ड्रोन हमले हो जाएं, चाहे मुझे स्टेट फायर मार दिया जाए, सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान गज़ा पहुँचेगा। स्मूथ फ्लोटिला जो है ये तमाम शुरका गज़ा पहुँचेंगे। और दूसरी जानब जो लंडे के लिबरल्स हैं जो बैठे हुए हैं वो आज भी कमेंट सेक्शन में आके कह रहे हैं कि ये जनाब फेम के लिए कर रहा है। सेनेटर मुश्ताक ने जो मोबाइल फेंका था समंदर में वो फेम के लिए था। मैं कहता हूँ कि यार डूब के मर जाना चाहिए। 25 करोड़ पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया सेनेटर मुश्ताक साहब ने। और इस दौर में जब फ़लस्तीन को तार तार कर दिया गया, गज़ा की बच्चियों की इज़्ज़तें लूटी जा रही थी, जब वो पुकार रही थी कि मोहम्मद बिन कासिम कब आएगा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कब आएगा, नूरुद्दीन जंगी कब आएगा, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तो नहीं आ सका, वो नूरुद्दीन जंगी तो नहीं आ सका, वो मोहम्मद बिन कासिम जो एक बच्ची की पुकार पर आना था वो तो नहीं आ सका। लेकिन सेनेटर मुश्ताक वहाँ पर गए। किस मकसद के लिए गए, आगे क्या मामलात होने वाले हैं देखें। क्या सेनेटर मुश्ताक कोई दहशतगर्द था? क्या उसके पास ग्रेनेड्स थे? क्या उसके पास राइफल्स थी? क्या उसके पास स्नाइपर्स थी? क्या उनके पास AKM थी? क्या उनके पास M416 थी? क्या उनके पास बैरल्स थी? क्या उनके पास उजीज थी? क्या उनके पास वेक्टर्स गन थी? क्या उनके पास जो है वो ऑक गन्स थी, DP थी? कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। ना कोई रॉकेट लॉन्चर था, ना कोई असलहा था। तो फिर सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब को और साथ ही स्मूथ फ्लोटिला के जितने भी शुरका हैं ये निहत्ते थे। ये कोई वहाँ पर जंग लड़ने नहीं जा रहे थे, ये निहत्ते थे। और इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पहुँचाना क्या था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो इनके पास था दूध था जो कि उन बच्चों को देना था जो इस वक्त वहाँ पे दूध के लिए तरस चुके हैं, जो कि इस वक्त वहाँ पे भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और वो मर रहे हैं वहाँ पर। उनको दूध पहुँचाना था, अद्वियात पहुँचानी थी उन नौजवानों को, उन ख़वातीन को, उन बुज़ुर्गों को, उन बच्चों को जो हस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। और मैं आपको यहाँ पर बड़े बावसूख ज़राए से ये नाज़रीन किराम ये बताने जा रहा हूँ कि एक होता है जुल्म, एक होता है जुल्म की इंतहा। इसराइल जो इस वक्त गज़ा के निहत्ते शहरियों के ऊपर जो जुल्म की इंतहा कर रहा है वो क्या है कि वो जो लोग इस वक्त हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है,
और अंदाज़ा लगाएं कि लोगों की जो वहाँ पर जो मुतासरा लोग हैं उनकी सर्जरियाँ हो रही हैं बग़ैर कोई डोज दिए, बग़ैर कोई एंटीबायोटिक दिए, बग़ैर कोई जो है वो दर्द के जो पेन किलर्स होते हैं वो दिए, उनकी सर्जरियाँ हो रही हैं। ये उन तक अद्वियात पहुंचाने के लिए गज़ा जा रहे थे, ये राशन पहुंचाने जा रहे थे उन फैमिलियों के लिए जिनकी वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी, जो कि एक ट्रक आता है जो खुराक का ट्रक होता है जिसमें राशन होता है, तो इर्द गिर्द लाखों लोग मौजूद होते हैं वो राशन लेने के लिए। जब जहाज़ जो है वो ऊपर से राशन फेंकता है, ड्रॉप करता है, तो वहाँ पे लाखों लोग जो हैं वो एक एक ड्रॉप को लपक जाते हैं। भूख की इतनी शिद्दत है वहाँ पर। उन लोगों को खुराक पहुंचाने के लिए ये जो लोग हैं स्मूथ वोलोटेला के शुरका, ये गज़ा जा रहे थे। अब होगा क्या? सेनेटर मुश्ताक साहब ने अपना हक अदा कर दिया, उन्होंने जो हक अदा किया। अब बारी है कौम की। कौम क्या करती है? क्या सेनेटर मुश्ताक का हाल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जैसा होगा? वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो आज भी अमेरिका की जेलों में बंद है और सारे मामलात का आपको पता है किस तरह उसे कहा गया कि इस तरह आपकी रहाई हो जाएगी, कुरान पे से गुजरो माज़अल्लाह, उन्होंने इनकार कर दिया। अब क्या सेनेटर मुश्ताक का मामला जो है वो भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की तरह हो जाएगा? भाई ये बड़े जालिम हैं, इनके आगे इंसानियत की कदर ही कोई नहीं है। ये आपको पता है इसराइल ने जो जुल्म सितम की इंतहा की गज़ा के अंदर, उनके लिए तो मसला ही कोई नहीं है सेनेटर मुश्ताक का। तो अब देखना यह है कि सेनेटर मुश्ताक के साथ होता क्या है। अब ये देखें कि 51 साल का ये शख्स है। अब मैं डेट ऑफ बर्थ बता दूं तो 3 मार्च 1974 की जो है वो डेट ऑफ बर्थ है सेनेटर मुश्ताक साहब की। 51 साल की उम्र में बूढ़ा दिखने लग गया है। वजह क्या है? उम्मत मुसलमा के ऊपर जब भी जुल्म सितम हुआ है उनसे बर्दाश्त नहीं होता, और इस बात की सारी दुनिया गवाह रहेगी आज भी और हशर के दिन भी कि सेनेटर मुश्ताक वाहिद वो शख्स था जब गज़ा के बच्चे लहू लुहान हो रहे थे तो सेनेटर मुश्ताक ने घर बैठ के तकरीरें नहीं की, जलसों में जाके तकरीरें नहीं की, रैलियां नहीं निकाली, मार्च नहीं निकाले, धरने नहीं दिए, बल्कि जब उन्हें कहा गया कि गज़ा क्यों नहीं गए, यहाँ पर इस्लामाबाद क्यों आए हो, तो वो जनाब गज़ा पहुँचकर उन्होंने दिखाया। उस शख्स ने, उस मर्द मुजाहिद ने अमली तौर पर दिखाया कि यार गज़ा के लिए तकरीरों से कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने अमली तौर पे वहाँ पे पहुँच के दिखाया, जबकि उन्हें मालूम था कि या मुझे शहीद कर दिया जाएगा या मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब नाज़रीन अकराम बात करेंगे इस वक्त स्मूथ वोलोटेला की। ये मेरे पास जो डिटेल्स आई हैं, रात गए इसराइली ड्रोन्स, इसराइली स्नाइपर्स, वो स्नाइपर्स जो कि ओम इस्तेमाल कर रहे हैं, M24 इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जदीद स्नाइपर इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसका हेड शॉट भी बड़ा गिना जाता है, बड़ा माना जाता है। बड़े बड़े दुनिया के बेहतरीन निशानाबाज इनके पास। इन्होंने कल रात के आधे पहर जब मैं और आप बड़ी गहरी नींद सो रहे थे, तब सेनेटर मुश्ताक समेत जितनी भी स्मूथ वोलोटेला की 13 कश्तियाँ जो कि गज़ा के करीब पहुँच रही थी, उन पर हमला हुआ। वो हमला रॉकेट लॉन्चर से भी हुआ, ड्रोन से भी हुआ और स्नाइपर्स के ज़रिए भी हुआ। एक बात जिसने मुझे हैरान कर दिया, शायद आपने गौर किया कि नहीं, जिस वक्त इसराइली फोर्सेस कश्तियों में दाखिल हुई है, जहाज़ों में दाखिल हुई है, उन शुरका के जो स्मूथ वोलोटेला के काफ़िले के साथ आगे बढ़ रहे थे, जितने स्मूथ वोलोटेला के शुरका थे, सब ने जो है वो अपने हाथ उठा दिए थे, जिस तरह हैंड्स अप करते हैं ना जब गिरफ्तारी होती है। सेनेटर मुश्ताक वाहिद वो शख्स था जिसने हाथ नहीं उठाए। अब उन लोगों के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है जो कह रहे थे कि सेनेटर मुश्ताक स्टंट कर रहा है, पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है। अगर वो पब्लिसिटी स्टंट कर रहा होता तो उसे अपनी जान सबसे ज़्यादा प्यारी होती। जब तमाम ममालिक के लोग अपने हाथ उठा रहे थे कि भाई हम निहत्ते हैं, बेशक वो भी हक पर हैं,
लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं, उनको मैं जवाब दे रहा हूं जो हाथ उठा रहे थे, और सेनेटर मुश्ताक साहब तब भी हाथ नहीं उठा रहे थे। तो ये एक गवाही है सेनेटर मुश्ताक के हक़ पर होने की। तो नाज़रीन किराम, सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं वो, अब ये मैं आपको बता दूं कि सेनेटर मुश्ताक साहब का आखिरी पैगाम क्या है। आखिरी पैगाम जो सेनेटर मुश्ताक साहब ने गिरफ्तारी से कबल दिया है वो यही दिया है कि खुदा का वास्ता है आप लोग निकलें, अपनी मसाजिदों से निकलें, अपनी असम्बलियों से निकलें, स्कूल कॉलेज से निकलें। अव्वल के जो शख्स जहाँ पर भी है वो निकले और जो है वो अमेरिकन एम्बेसी उसके बाहर जाके पुरअमन एहतजाज करें, और रिक्वेस्ट की है कि ये अपील करें कि स्मूथ फ्लोटिला का जो काफ़िला है उसे बहिफाजत गज़ा तक पहुंचाया जाए। लेकिन अब चूंकि ये उनका आखिरी बयान था, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब देखें कि क्या मामलात बनते हैं, क्या होता है उनके साथ। हमारी तो बहुत सारी विशेज़ हैं जी उनके लिए, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। और जितने पाकिस्तानी, जितनी दुनिया देखने वाली है, सुनने वाली है, उन सब से रिक्वेस्ट है कि गज़ा के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं करें। अब ये देखें, लास्ट में जाता हूँ आपको ये बता दूँ कि इसराइल ने समझा था कि शायद हम ये बोट्स को टारगेट करेंगे तो ये लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। भाई पहले 42 कश्तियाँ आगे आ रही थी, अब और शामिल हो रही हैं। पूरी दुनिया से जो इन्होंने टक्कर ली है ना, ये बहुत बड़ा गले का तोक बन के जो है ना इनके गले में डलेगा। और अब पीछे 40-50 नहीं, सैकड़ों कश्तियाँ मुख्तलिफ ममालिक से निकल चुकी हैं जो कि गज़ा की जानिब बढ़ रही हैं। तो आल आइज़ ऑन रफ़ा जिस तरह ट्रेंड चला था, इसी तरह इस वक्त आल आइज़ ऑन गज़ा चलता रहा, और अब जो है वो आल आइज़ ऑन स्मूथ फ्लोटिला। नाज़रीन बहरहाल जी, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा, और गज़ा के मुसलमानों को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।